हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेहास वंडरफुल गार्डन। फ्रेंड्स, आज का मेरा पौधा है पोर्टुला का पर्सलेन, या जिसको नौबजिया के नाम से भी जानते हैं। बहुत सुंदर प्लांट है, गर्मियों का फेवरेट प्लांट पोर्टुला का। अगर आपके प्लांट में ग्रोथ नहीं हो रही है, आपने कटिंग लगाई लेकिन वो फैल नहीं रही है, तो कौन सी चीज़ डालनी चाहिए? या आपका प्लांट तो काफ़ी बड़ा हो गया है लेकिन उसमें कलियां नहीं बन रही हैं, तो कौन सा फर्टिलाइज़र डालना चाहिए? 2 फर्टिलाइज़र मैं बता रही हूँ। अगर आपका प्लांट ग्रोइंग स्टेज पर है तो वो डालिए, फ्लावरिंग स्टेज पर है तो वो डालिए। साथ ही साथ एक फ्री का होममेड फर्टिलाइज़र जो आपके प्लांट में फ्लावरों की बरसात कर देगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पोर्टुला का बहुत ही कॉमन प्लांट है। अगर गर्मियों में ये प्लांट नहीं लाए हैं तो फटाफट ले आइए, या आसपास में देख लीजिए कहीं लगा हो, उसकी कटिंग ही मांग लाइए। बहुत ही सुंदर प्लांट है, कुछ भी नहीं करना पड़ता। बस आप किसी भी तरह की मिट्टी, अगर बलुई मिट्टी है उसमें कंपोस्ट मिक्स करके लगा दीजिए, बहुत ही आसानी से फैलेगा। कुछ थोड़ी बहुत, अगर बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग चाहते हैं तो मैं आगे फर्टिलाइज़र बताऊंगी, उसको अप्लाई करिए। वरना तो आपको होममेड फर्टिलाइज़र से भी इसमें फ्लावर मिलेंगे। तो इसकी कुछ केयर टिप्स मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले तो देखिए, ये एक परमानेंट प्लांट है। आप बस एक बार ले आइए, और वो भी ज़्यादा महंगा नहीं मिलता, मुश्किल से 25-30 रुपए का एक प्लांट मिल जाएगा। उसको एक बार ले आइए। और सबसे ख़ास बात है कि देसी प्लांट लाइएगा, क्योंकि अगर हाइब्रिड लाए तो हाइब्रिड नहीं चलता है। अभी मतलब आगे 1-2 बार ही बारिश हुई और हाइब्रिड प्लांट ख़राब हो जाता है। तो आप जब भी लाएं तो देसी प्लांट लाइए। ये जो फ्लावर देख रहे हैं ये मेरे देसी प्लांट के फ्लावर हैं, और ये आप समझ लीजिए कम से कम 4-5 साल इसको हो रहा होगा। सर्दियों में तो ऐसा लगता है ये प्लांट कि गया, लेकिन जैसे ही फरवरी आती है ये नए नए कल्ले फूटने स्टार्ट कर देते हैं। फरवरी में आप इस पे काम करें ना करें, ग्रोथ होनी स्टार्ट हो जाती है। लेकिन अगर आप काम कर लेते हैं, इस पे थोड़ी बहुत फर्टिलाइज़र दे देते हैं, तो फिर ग्रोथ बहुत अच्छी होती है और पूरा पूरा पॉट आपको फ्लावर से भरा हुआ मिलता है। तो देखिए, मैंने लगभग लास्ट फरवरी में मैंने इसकी कटिंग प्रूनिंग सब की थी, और ये मैंने निकाला नहीं, इसमें ही सब प्लांट्स लगे थे, तो मैंने ये पॉट से निकाला नहीं है। इसी से कटिंग ले लेके मैं और सारे जो पॉट्स हैं वो अभी लगा रही हूँ। फिर जब सब पॉट्स वो भर जाएंगे तब मैं इसको फिर से रिपॉट करूँगी और इसमें खाद पानी मिलाऊँगी। तो फ़िलहाल ग्रोथ इस पे अच्छी चल रही है। और देखिए, इधर जो हैंगिंग पॉट है वो भी मैंने लगाने शुरू कर दिए हैं, और कम से कम 10-12 मैंने पहले ही लगा चुकी हूँ, और इसमें भी मैंने लगाया है। तो अब फर्टिलाइज़र ऐसी देनी है जिससे प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी हो। अगर आपका प्लांट जैसे बड़ा है और आप उस पे फ्लावर चाहते हैं, जैसे कि अभी तो मैं अपने प्लांट पे ग्रोथ चाहती हूँ, लेकिन अगर आपका प्लांट बड़ा हो चुका है, फ्लावर लायक हो गया है, तब दूसरी फर्टिलाइज़र होगी, वो आगे मैं बताऊँगी। फ़िलहाल ग्रोथ के लिए फर्टिलाइज़र पहले मैं केमिकल बताऊंगी, और फिर और मतलब होममेड फर्टिलाइज़र मैं बताऊंगी। तो केमिकल में आप सबसे पहले एनपीके डालिए। एनपीके में नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस दोनों ही अच्छी मात्रा में मिल जाएगी। बहुत ही आसान है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तब तो आपको केमिकल ही डालना चाहिए। ये एनपीके आप अमेज़ॉन से भी ऑर्डर कर सकते हैं। ये मेरे ख्याल से 100-150 रुपये का ऐसे मिल जाएगा। तो आपको सीड शॉप पे भी आसानी से लूज़ में भी मिल जाएगा, तो वहाँ से आप ले आइए। अगर आपके पास टाइम नहीं है देखिए होममेड बनाने का, तब आप इसी फर्टिलाइज़र का प्रयोग करिए। इससे पोर्टुला का बहुत ही तेज़ी से ग्रोथ करता है, और ये ग्रोथ के लिए है। आगे मैं फ्लावरिंग के लिए भी बताऊंगी। इस तरह से हमने 1 लीटर पानी में लगभग 2 ग्राम के करीब ये एनपीके मिक्स करके डाल दिया है। अब 7 दिन के बाद हम दूसरी फर्टिलाइज़र डालेंगे। और कभी भी एक फर्टिलाइज़र लगातार मत डालिए, बदल बदल के फर्टिलाइज़र दीजिए, तब ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। अब बात कर लेते हैं कि अगर आपके पास ये एनपीके नहीं है तो घर में कौन सी चीज़ बना के डाली जा सकती है। उसमें सबसे पहले नंबर पर आता है एलोवेरा का फर्टिलाइज़र।
एलोवेरा का फर्टिलाइज़र कई तरह से फ़ायदेमंद है प्लांट के लिए। सबसे पहली बात, अगर आपने हाइब्रिड वैरायटी का लगाया है प्लांट तो उनको कई तरह से बचाता है। देखिए, आए दिन बरसात हो रही है, बारिश हो रही है, तो बारिश के कारण प्लांट की जड़ों में लग जाती है फंगस, तो फंगस से प्लांट को बचाता है। दूसरा, गर्मियों में मिट्टी में चींटियाँ छुप के बैठ जाती हैं, चींटियाँ आ जाती हैं, तो चींटियों से प्लांट को बचाता है। तो इसलिए आप एलोवेरा का फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं। अगर आपके पास एलोवेरा नहीं है तब क्या करना है, तो अगर एलोवेरा नहीं है, नीम की पत्तियां भी डाल सकते हैं। उनको थोड़ा सा क्रश करके या मशीन में, मिक्सी में करके डाल सकते हैं। फिर दूसरी चीज़ ली है, ये है जो प्याज के छिलके होते हैं उनको। प्याज के छिलकों में कई ऐसे तत्व होते हैं जो प्लांट के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। पोटेशियम, नाइट्रोजन, माइक्रोन्यूट्रिएंट ऐसे तत्व होते हैं। तो प्याज का इस्तेमाल आप अपने गार्डनिंग में ज़रूर करें। 2 रातों के लिए छोड़ा था, फिर इस तरह से हो गया है। अब सादे पानी के साथ इसको मिक्स करके हम अपने पोर्टुलाका के प्लांट में दे देंगे। अब कुछ कमेंट आ रहे हैं कि मेरा प्लांट काफ़ी बड़ा हो चुका है लेकिन उसमें फ्लावर नहीं आ रहे हैं। तो फ्लावर लेने के लिए कुछ बातें समझ लीजिए। सबसे पहले बात है कि अगर आपका प्लांट शेड में रखा है तो प्लांट पर ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही होगी, ब्रांचेस भी लंबी लंबी सी आ रही होंगी, लेकिन उसमें कलियां नहीं बनेंगी जब तक कि आप उसको सीधी धूप में नहीं रखेंगे। और अगर सीधी धूप में रखा हुआ है लेकिन फिर भी कलियां नहीं बना रहा है तो ये फर्टिलाइज़र आप दे सकते हैं, काफ़ी इफ़ेक्टिव है। आधा लीटर पानी में मैंने ये लिया है डीएपी। अगर डीएपी नहीं है तो एसएसपी भी ले सकते हैं। डीएपी एक कंप्लीट फूड है प्लांट के लिए, हालांकि ये केमिकल है। डीएपी में कई ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं जो प्लांट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं। तो यहाँ पर आप एसएसपी भी ले सकते हैं, सिंगल सुपर फास्फेट, आधी चम्मच मैंने लिया है। और जो दूसरी चीज़ ली है ये है पोटाश, रेड पोटाश मैंने लिया है। अगर आप रेड पोटाश नहीं यूज़ करना चाहते तो जो बनाना पील का पाउडर होता है उसको भी यूज़ कर सकते हैं। बनाना पील का पाउडर यूज़ करने के लिए आपको 2-2.5 घंटा रखना पड़ेगा, लेकिन मैंने यहाँ पर रेड पोटाश लिया है। पोटाश का सिर्फ काम फ्लावरिंग लेने के लिए नहीं होता है, फ्लावर बड बनाने के लिए, प्लांट की इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए भी होता है। तो इसको मैंने लगभग 2 ग्राम के करीब लिया है। दोनों केमिकल को आप बस उतनी देर छोड़िए जितनी देर ये दोनों मतलब पानी में मिक्स ना हो जाएं। लगभग मैंने आधा घंटा के लिए इसको छोड़ा था और इसको हम यूज़ करेंगे। देखिए, पूरी डीएपी पिघल चुकी है, गल चुकी है। तो अब हम इसको यूज़ करेंगे, लेकिन यूज़ करने से पहले ध्यान रखिएगा कि प्लांट आपका एक तो सीधी धूप में होना चाहिए, साथ ही साथ यूज़ करने से पहले ब्रांच की जो टिप है उसको कट कर दीजिएगा। साथ ही साथ जैसे कि मुझे इस वाले प्लांट में यूज़ करना है तो मिट्टी ड्राई होनी चाहिए, मतलब गीली मिट्टी में आप पानी बिल्कुल भी ना दीजिएगा। जब मैं यूज़ कर रही हूँ तो देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ कि मिट्टी एकदम ड्राई है। ये देखिए, मिट्टी एकदम ड्राई है और हो सके तो थोड़ा सा मिट्टी लूज़ कर लीजिएगा। हालांकि ये लिक्विड है, अंदर तक चला जाएगा, लेकिन अगर प्लांट की मिट्टी थोड़ी लूज़ कर लेंगे तो ऑक्सीजन अच्छे से अंदर जा पाएगा। तो इस तरह से आप अपने प्लांट की केयर करिए। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए।